फौज की 2RR की जानिब से मालबो ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। इस टूर्नामेंट में वादी की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच मलबोचन और मालबो की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें मालबो की टीम ने जीत दर्ज की। जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। नॉकआउट बेसिस पे टूर्नामेंट था, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें सपोर्ट किया, हमें फुटबॉल प्रोवाइड की, नेट प्रोवाइड की और जो विनर्स ऑफ टीम है उनके लिए यूनिफॉर्म प्रोवाइड की। इस तरह से बहुत सारे लड़कों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है और जो टैलेंट है गांव में या बाकी सारे आसपास के गांव में वो आगे आता है। हमारे अंदर बहुत हुनर है। हमने आज यहाँ पे खेला, अपने खेल का मुजाहरा किया अच्छी तरह। हम यहाँ पे 2 टीमें खेली। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है फुटबॉल का, स्कोप मिले कि ताकि हम नेशनल इंटरनेशनल खेलें। इस टूर्नामेंट पे हमने खेला, बहुत अच्छा खेला। हम चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम इंटरनेशनल तक लेवल तक जाए। एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे लिए ताकि हम आगे तक खेल सके, दूसरे चीज़ों से परहेज करें और टूर्नामेंट में ये किसी फुटबॉल या क्रिकेट ऐसी खेलों में पार्टिसिपेट करें। तो हम 2RR का बहुत शुक्रगुजार हैं। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुलिस की जानिब से जारी कश्मीर यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फ्लड लाइट्स में फुटबॉल का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए शायकीन की एक बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। ये फाइनल मुकाबला स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी बांडीपुरा और फुटबॉल क्लब कलोसा के टीमों के दरमियान खेला गया और पूरे स्टेडियम में फाइनल मुकाबले के दौरान जश्न और आतिशबाजी का माहौल देखने को मिला। टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनेकाद किया था, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था, क्राउड था, एंथुसियाज्म खिलाड़ियों का बहुत अच्छा रहा। हम जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम जो है आला हुकाम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस तरह का जो है काफ़ी मुद्दत के बाद, क्योंकि कोविड का सीज़न था, काफ़ी जो है उसने काफ़ी वक्त ले लिया और उसके बाद जो है पहला ऐसा जो है फुटबॉल टूर्नी का इनेकाद किया गया। और ये मैच अंडर फ्लड लाइट्स खेला गया, जिसमें यहाँ पे पूरा जो बांडीपुरा का क्राउड था वो आया हुआ था। हम जम्मू कश्मीर पुलिस के काफ़ी शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये जो लाइट्स यहाँ पे काफ़ी टाइम से लगी हुई थी उनको यहाँ पे ऑन करके अंडर फ्लड लाइट्स मैच किया। यहाँ काफ़ी मैच खेले गए इस टूर्नामेंट में अंडर फ्लड लाइट्स, तो हम काफ़ी शुक्रगुजार है जम्मू कश्मीर पुलिस के। नौजवानों में सेहत व तंदुरुस्ती के तई बेदारी पैदा करने के मकसद से आर्मी ने रन फॉर फन का एहतमाम किया। ओल्ड एयरफील्ड मिलिट्री स्टेशन रंगरेट पर इस दौड़ में नौजवान लड़के और लड़कियां शामिल हुई। यंगिस्तान दिल से भाग के उन्वान से ये दौड़ मुनक्किद की गई। लड़कों और लड़कियों के लिए 14 से 18 साल के जुमरों में ये वॉकाथन मुनक्किद किया गया। रंगरेट के 210 नौजवानों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। इस दौरान नौजवानों ने जिस्मानी तौर पर अपने आप को फिट रखने का अज़्म किया। दौड़ के आखिर में विनर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम तो घर में बैठे हुए थे, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारे डिप्रेशन में गए थे बच्चे, क्योंकि एक बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, सारे स्पोर्ट्स बंद थे, स्कूल भी बंद थे, तो इसी की वजह से बहुत डिप्रेशन हुआ था घर में। जब से फिर स्पोर्ट्स खुल गया और सारे मार्शल आर्ट, क्रिकेट, बैडमिंटन हर किसी में गए तो बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं ये रोज़ ऐसे टूर्नामेंट करे हमारे लिए। पुलवामा पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। डीसी पुलवामा डॉक्टर रघुलंगर ने इस दौड़ को पुलवामा पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। पुलिस लाइन पुलवामा से विमेंस कॉलेज पुलवामा तक मुनक्किद की गई ये दौड़, बाद में इनामात भी तकसीम किए गए। नौजवानों में खेल कूद के तई जज्बा पैदा करने के लिए अवंतीपुरा पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया। दौड़ का इफ्तिताह एसएसपी अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा से किया। दौड़ गौरीपुरा बारसू से वापस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा के नज़दीक इख्तिताम पजीर हुई, जिसके बाद अवंतीपुरा पुलिस लाइन्स में एक इनामी तकरीब भी मुनक्किद की गई। रन फॉर यूनिटी इवेंट जो है, जिसमें आज करीबन 150 बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया, सभी एज ग्रुप्स के थे और इन्होंने कोई 8 से 10 किलोमीटर का जो फासला है वो तय किया इस रन फॉर यूनिटी के तहत। और हाईवे पे ये दौड़, ये 8:30 बजे शुरू हुआ इवेंट और कोई 10 बजे खत्म हुआ। मोर ओवर इस सपोर्ट्स फेस्टिवल के तहत अभी रिक्रिएशन
एक हिस्सा है जिसमें कल्चरल प्रोग्राम एक होना है और ये इख्तिताम जो है ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल 30 तारीख को 41 RR की जानिब से त्रेगाम कुपवाड़ा में मंशात मुखालिफ जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस मौके पर CO 41 RR कर्नल MS नवाल ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद नौजवानों को इस बिदअत से रोकना है। 41 RR हमदर्द कुपवाड़ा बटालियन उन सभी मुद्दों को हाथ में लेता है और एड्रेस करता है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं या लोग जिसमें लोगों को जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो 41 RR को सबसे पहले ये एहसास हुआ कि त्रेगाम एरिया में ड्रग मेनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिनमें हमारे यूथ खींचे जा रहे हैं। इन यूथ्स को आइडेंटिफाई करके और इनको सही रास्ते पे लाना ये हमारा हम काम समझा। इसीलिए उस सिलसिले में एक पहला कदम हमने उठाया। RR है, मैं इसको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो बात हमने उन तक रखी आज उन्हें ये पूरा करके दे दिया। तो इसमें इतना कहूँगा मैं कि हमारे जो यूथ हैं जिसके मतलब हम अक्सर कहते हैं कि ये इस वक्त ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो चुके हैं और आज का ये प्रोग्राम इसी हवाले से है ताकि यूथ को आवाम को आज ये मैसेज जाए, इससे हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। बाड़ीपुरा के गुरेज इलाके में फौज के 9 राजपूत रेजिमेंट की जानिब से गुरेज के 30 तलबा को कश्मीर के मुतअद्दिद सियाती इलाकों की सैर के लिए रवाना किया गया। फौज की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक तकरीब मुनक्किद की गई। तलबा ने इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। बाड़ीपुरा के किमाह इलाके में एक गर्ल्स मिडिल स्कूल में गैर ज़रूरी और तकनीकी तौर पर गलत तरीके से एक इजाफी क्लासरूम तामीर करने का मामला सामने आया और इस तामीर को लेकर लोगों ने मुख्तलिफ सवालात खड़े किए। उधर महकमे तालीम का कहना है कि ये काम समाग्रा नामी स्कीम के तहत शुरू किया गया और किसी भी किस्म की तामीर के लिए इनके पास अलग से एक बोर्ड मौजूद है। जब से समाग्रा वजूद में आ गया तब उनका एक बोर्ड होता है PAB, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। उन्होंने इस बिल्डिंग को वहाँ अप्रूव करता है। फिर इनकी जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है वह है समाग्रा डिवीजन फर्स्ट। ये उन्होंने बनाया, हमारा कोई रोल नहीं है इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मीरगुंड पटन में ग्राउंड की खस्ताहाली की वजह से नौजवान काफ़ी परेशान हैं। मीरगुंड के नौजवानों का कहना है कि ग्राउंड की खस्ताहाली की वजह से वो खेलने से कासिर रहते हैं। इनका कहना है कि ग्राउंड में गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल और गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि मीरगुंड में ग्राउंड की मरम्मत की जाए, उसे खेलने के लायक बनाया जाए। जब आज 5-10 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये जो आप आउटफील्ड देख रहे हैं ये इतना ख़राब हो गया आज, क्योंकि इसका एक रीज़न है। जहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाए, जो भी मटेरियल आया है इस ग्राउंड में सिर्फ टर्फ के ग्राउंड के अंदर आया है और टर्फ ख़राब किया है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं इनको टर्फ नहीं मिलता है। हमने इकट्ठे फंड्स जमा किया अपने जेब से और ये टर्फ बनाया। लेकिन आज भी हम गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ इस ग्राउंड को थोड़ा सा फिलिंग करनी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे क्रिकेटर्स हैं, उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए। उसी वजह से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस ग्राउंड को थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये ग्राउंड बहुत ही अच्छा है। कुपवाड़ा ज़िले का हयामा जगटियार इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में रहायश पजीर लोग इंतजामिया से खफा हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने इस इलाके को नज़रअंदाज किया। इलाके की तरफ जाने वाली सड़क खस्ताहाली की शिकार है, जबकि बिजली निज़ाम पूरी तरह से मफलूज है। इतना ही नहीं, पानी की किल्लत से पूरा इलाका परेशान है और लोग नदी नालों से पीने का साफ पानी हासिल करने पर मजबूर हो चुके हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 के जरिए इंतजामिया से अपील की है कि मौसम सरमा से पहले इनकी मुश्किलात का इजाला किया जाए। हमने अपनी जात पर निकाली, हर शरीर में निकाली, लेकिन इसका कोई मालिक ही नहीं बन रहा है अभी। और हमारे को मुसीबत, हम कोई बीमार औरत होती है उसको पीठ पर उठा कर ले जाते हैं नीचे घुईपुरा में। झूठा हुकूमत है, ये झूठी, बिल्कुल अशरी का फायदे वाता ये मुश्किलात हर शरीर में पाने रोड रोपी कर पाने खर्च गाँव वाले कड़क रोपी बन रोड JCB तम पाने तम पे गवर्नमेंट कह आब ये पावर ये यूत मुश्किल गि बीमार आह पे डंड लगे पकन। इसके लिए हमने बार बार कोशिश की एक्जम साहब से, RNB से कि हमारे इस रोड का एस्टिमेशन करो और हमें रोडों की ज़रूरत है। 17 से लेकर आज तक
20 भी खत्म होने वाला है। डीपीआर हमारी तरफ से भी नहीं गया और इसमें कोई हमें ऐसा मतलब कोई डायरेक्शन भी नहीं आई क्लियर कि हमें क्या इसमें भेजना है। अलबत्ता ये रोड की नोटिस मिला है तो आप करेंगे कोशिश में वो डीपीआर बनाने या कोई टीम जाए सर्वे करे? वो हम कर देंगे। वो मतलब हमें कोई अथॉरिटी डायरेक्ट करे कि भाई आप इसका डीपीआर भेज दो तो हम विद इन वीक्स टाइम हम इसको कंप्लीट करके भेज दें। कल लेह में पूरे जोशो खरोश के साथ दशहरे का त्यौहार मनाया गया। पोलो ग्राउंड में सैकड़ों लोग जमा हुए और रावण के पुतले को नजर आतिश किया। इस मौके पर कोविड वबा के खात्मे के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। इसमें मुल्क में अमन अमा और भाईचारे के फरोग के लिए दुआ भी की गई। जिला रामबन में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती काउंसिल के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए गए। इन्होंने बताया कि हुकूमत अगर इनकी मांग पर गौर नहीं करती है तो इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग इस वक्त मेंबर्स हैं, जिनमें बीडीसी चेयरपर्सन आते हैं, जिनमें एमएलएज आते हैं, जिनमें एमपी आते हैं, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज के चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट आते हैं, लेकिन आज के इस कंसेप्ट की वजह से, इस तरमीम की वजह से इन लोगों को वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तस्वर करने पर तैयार गवर्नमेंट नहीं है। हमें कंटेस्टिंग राइट नहीं रखा गया है, हमें वोट डालने का भी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के लिए राइट नहीं दिया गया है, जिससे हमें खदशा होता है कि चेयरपर्सन जो डिस्ट्रिक्ट का आगे आने वाला है वो ट्रांसपेरेंसी बेसिस पे नहीं आएगा, वहां पे करप्शन की चांसेस बढ़ेंगी क्योंकि वोट कम हो रहे हैं। नूरपुरा अवंतीपुरा में इस वक्त इनकाउंटर जारी है। फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। पुलिस ने एक मिलिटेंट के हलाक होने की तस्दीक कर दी है। इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। उधमपुर में पीएचई मुलाजमीन के काम छोड़ो हड़ताल 31वें दिन में दाखिल हो गई। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने इस बारे में अदम संजीदगी जाहिर की है। तमाम ज़ेर इल्तवा उजरत को फौरी अदा करने का एहतजाजियों ने मुतालबा किया है। डोडा के गांव पुनियारा गिरतर में लोगों ने पीएमजीएसवाई और महकमे आर&बी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक सड़क का राब्ता न होने की वजह से वो बहुत परेशानी का शिकार हैं। ज़िले की ऊंचाई पर रह रहे हैं, जहां सर्दियों के मौसम में 8 फुट बर्फबारी होती है। लोगों ने एलजी और ज़िला इंतज़ामिया को इनके मसाइल को संजीदगी से लेने की दरख्वास्त की है। आज उधमपुर में यौम इल्हाक मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें नौजवानों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। रैली सिलेन तालाब से शुरू की गई थी और मुख्तलिफ बाजारों से गुजरने के बाद इसी जगह पर इख्तिताम पजीर हुई। यौम इंज़माम के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला सदर नवेंद्र प्रताप सिंह की सरबराही में तिरंगा यात्रा निकाला। रैली में 100 से ज्यादा नौजवानों ने अपनी मोटरसाइकिल पर तिरंगा लहराते हुए शिरकत की। यौम इल्हाक मनाने के लिए राजौरी में बीजेवाईएम के कारकुनों ने धिंगरी चौक से बीजेपी के दफ्तर तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। बीजेपी के सैकड़ों नौजवान कारकुन धिंगरी चौक पर जमा हुए और तिरंगे के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। आज जम्मू कश्मीर यूटी के दीगर हिस्सों की तरह पुंछ में भी बीजेपी ने यौम इल्हाक मनाया। इस मौके पर बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी लीडर, बीजेपी महिला मोर्चा के कारकुन और दीगर लोग जमा हुए। इस जश्न के मौके पर मिठाइयां भी तकसीम की गई। यौम इल्हाक के मौके पर कठुआ के बीजेपी दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महाराजा हरी सिंह की तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि मुल्क मुखालिफ ताकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुंछ के कई सरहदी इलाकों में किसान पाकिस्तानी फौज की जानिब से आए दिन जारी गोलाबारी के चलते अपनी खड़ी फसल नहीं काट पा रहे हैं। वहीं अब सलोत्री सेक्टर में किसान अपने धान और मकई की फसल को तेजी से काट रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई महीनों से सलोत्री सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों में खुशी का माहौल है। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18 urdu.com पर।